हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट सीजी अपडेट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टेनोग्राफर एवं स्टेनोटाइपिस्ट के सिलेबस के बारे में, जो सीजी व्यापम के द्वारा आपकी भर्ती परीक्षा ली जाएगी। और ये सिलेबस 2018 का है, बट यही सिलेबस हर बार आपको देखने को मिलेगा। इस बार के वैकेंसी में भी सेम टू सेम यही सिलेबस आपको उठा करके आपके सामने पेश कर दिया जाएगा। तो सिलेबस यही रहने वाला है। सिलेबस आज ही जान लीजिए ताकि आप लोग अपनी तैयारियां जो है आज से ही स्टार्ट कर सकें और अच्छी तरीके से अच्छे नंबर ला करके आप अपनी सीट पक्की कर सकें। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न पत्र, प्रथम प्रश्न पत्र ये 2 भागों में होगा। एक भाग 1 में जो है आपके 150 अंकों का कॉमन पेपर लिया जाएगा और उसके बाद भाग 2 में आपका 50 अंकों का जो है आपका जो रिलेटिव आपका सब्जेक्ट है, जैसे कि अगर आप हिंदी में स्टेनोग्राफर या स्टेनोटाइपिस्ट हैं तो हिंदी का, और इंग्लिश में अगर हैं तो इंग्लिश का आपसे प्रश्न उसमें से रिलेटेड पूछे जाएंगे। तो पूरा जो है सिलेबस पूरे ध्यान से हम लोग डिटेल से देखने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर ज़रूर सेट कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसके अलावा दोस्तों, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर मैं समय समय पर इंपॉर्टेंट पीडीएफ अपलोड करते रहता हूं। महत्वपूर्ण जानकारियां आपको टेलीग्राम पर भी प्राप्त होती रहती हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सामान्य अध्ययन। इसमें दोस्तों कुल 40 प्रश्न 40 नंबर के आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें भी दो पार्ट आपको देखने को मिलेगा। पहला सामान्य अध्ययन भारत के लिए और दूसरा है छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन। तो ये दोनों को ध्यान से देखते हैं। 40 नंबर के आपके ये दोनों मिला करके होने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं भारत का इतिहास, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन, उसके बाद भारत की जो भौतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और विज्ञान, भारतीय दर्शन कला साहित्य संस्कृति, इसके अलावा समसामयिक घटनाएं जो करंट अफेयर है वो भी पूछे जाएंगे और पर्यावरण से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आ जाते हैं छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान में। 1 मिनट दोस्तों, मैं इसको ज़रा सा जूम कर लेता हूं ताकि और अच्छे से आपको दिखाई दे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे छत्तीसगढ़ का जो सामान्य ज्ञान है, तो छत्तीसगढ़ से भी रिलेटेड वही चीज़ पूछे जाएंगे जो भारत से रिलेटेड पूछे जाएंगे, जैसे कि छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक जनगणना, पुरातात्विक पर्यटन केंद्र, छत्तीसगढ़ का साहित्य जैसे कि संस्कृति, नृत्य, कला, संस्कृति, जनौला, मुहावरे, हाला, लोकोक्तियाँ आदि, छत्तीसगढ़ की जनजाति विशेष परंपराएं, 30 त्यौहार, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन कृषि, छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ढांचा, पंचायती राज, छत्तीसगढ़ के उद्योग, जल ऊर्जा, खनिज संसाधन, छत्तीसगढ़ की करंट अफेयर आपसे पूछी जाएगी। अब दोस्तों, इसके बाद आ जाते हैं भाग 2 में। भाग 2 में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कंप्यूटर से संबंधित सामान्य जानकारी ली जाएगी। 30 अंकों का ये आपका पार्ट होने वाला है, जिसमें कंप्यूटर का उपयोग, जो सामान्य उपयोग, ऑफिशियल यूजेस जो होते हैं, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जैसे कि सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइस आदि के बारे में जानकारी पूछी जाएगी। प्रिंटर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। यहाँ 30 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। कई सारे एग्जाम्स में 15 अंकों के जो पूछे जाते हैं कंप्यूटर, उसमें 1 से 2 प्रश्न प्रिंटर से देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि 30 नंबर के प्रश्न में हो सकता है कि 3 से 4 प्रश्न आपको प्रिंटर से देखने को मिल जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो है एमएस डॉस कमर्शियल एवं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम। इसके बाद कार्यालय के उपयोग के लिए जो एमएस ऑफिस से रिलेटेड सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इंटरनेट का उपयोग, ईमेल, डॉक्यूमेंट, वेब सर्फिंग, निम्नलिखित विभिन्न सरकारी विभागों के बारे में वेबसाइट की जानकारी होनी चाहिए। एंटीवायरस के यूजेज और वायरस क्या नुकसान पहुँचाते हैं, वायरस के नाम, एंटीवायरस के नाम। इसके अलावा मल्टीमीडिया का उपयोग, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट आदि। सीडी डीवीडी की सामान्य जानकारी, गूगल, अलविस्ता, यूट्यूब की सामान्य जानकारी, सर्च इंजन से जानकारी कैसे प्राप्त की जाती है, इसके बारे में सामान्य जानकारी। अब दोस्तों, आ जाते हैं सामान्य मानसिक योग्यता में। 20 नंबर के 20 प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा? तर्क करना, संबंध देखना, एनोलॉजी, आंकिक योग्यता आदि, जिसमें कि विषमता को पहचानना, आंकिक श्रेणी, अक्षर अंक, चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, वर्ग एवं अंकगणित संक्रियाएं, ये सभी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं जो कि है सामान्य गणित। अब सामान्य गणित भी आपसे 20 नंबर के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और यहाँ पर आपकी दार्शनिक प्रणाली, मीट्रिक प्रणाली, लंबाई, क्षेत्रफल, संख्याएं जैसे कि पूर्ण संख्याएं, सम, विषम, अभाज्य और साधारण भिन्न, वर्गमूल निकालने की विधियाँ, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक से रिलेटेड क्वेश्चंस, औसत, प्रतिशत, चाल, समय, दूरी,
इसके बाद बात करें तो साधारण ब्याज, लाभ हानि अनुपात समानुपात, प्रतिशतता, जन्म मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि ह्रास आदि। फिर है रेखा तथा कोण, रेखाखंड, सरल एवं वक्र रेखाएं, कोणों के प्रकार, समतलीय आकृतियां, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल जैसे त्रिभुज, आयत, समांतर चतुर्भुज एवं समलंब चतुर्भुज, ठोस की मांगे, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, क्षेत्रफल, घन, घनाभ आदि। ये आ जाते हैं गणित। अब उसके बाद है दोस्तों हिंदी के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया का व्यवहारिक प्रयोग। इसके बाद दोस्तों समास रचना, संधि समास, उसके बाद स्वर, व्यंजन, विसर्ग, संधि, व्याकरणिक अशुद्धियाँ, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, अनेक शब्दों के एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सभी। अब इंग्लिश में आ जाते हैं जो कि 20 नंबर के आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें हैं इंग्लिश में आप देख पा रहे होंगे। नंबर, जेंडर, आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव वर्ड, यूजेस ऑफ इंपॉर्टेंट कंजक्शन, प्रीपोजिशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग। अब दोस्तों पार्ट 2 इसका जो द्वितीय प्रश्न पत्र होगा 50 नंबर का, उसमें आ जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्टेनोग्राफी हिंदी के लिए। तो यहाँ हिंदी आपकी जो परफेक्शन है, जो भी आपका विषय, उसके बारे में यहाँ पूछा जाएगा। जैसे कि आशुलिपि के उद्देश्य एवं महत्व, आशुलिपि का परिचय, परिभाषा, व्यंजनमाला के आकार प्रकार, व्यंजनमाला की रेखाएं एवं दिशाएं, स्वर विधान, दीर्घ स्वर एवं लघु स्वर, व्यंजन रेखाओं पर स्वरों का प्रयोग, द्विस्वर एवं त्रिस्वरों के चिन्हों एवं उनके अनुनासिकों का प्रयोग। इसके बाद है दोस्तों त वर्ग की दाएं बाएं अक्षरों का प्रयोग, स, म, न का प्रयोग, व्यंजन जो य, र, ल के वैकल्पिक रूप के प्रयोग तथा ह और श के वैकल्पिक रूप का प्रयोग, हुक का प्रयोग, और ये सभी चीज़ें आप देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। उसके बाद वृत्त, श, श, श तथा ज के प्रयोग, संक्षिप्त रूप, अर्धकरण का सिद्धांत, द्विगुणन का सिद्धांत, कुछ विशेष नियम यहाँ पर, जैसे कि कुछ विशेष नियम में आपके आ जाते हैं प्रत्यक्ष शब्द और उनके संकेत, उपसर्ग प्रत्यय और उनके संकेत, पदनाम, वाक्यांश, संधि, क्रिया, विशिष्ट, संक्षिप्ताक्षर और जुट शब्द, कटे व्यंजन के बने शब्द। इससे रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उसी तरह अंग्रेजी स्टेनोग्राफी के लिए भी इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ स्टेनोग्राफी, डेफिनेशन, कांस्टेंट, क्लासेस ऑफ कांस्टेंट्स, ये सभी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, उसके बाद ग्रामोलॉजिस, द कॉन्सोनेंट्स, ये सभी आपसे पूछे जाएंगे। जो सर्कल, स्ट्रोक्स, लूप्स, ये सभी जानकारी आपसे ली जाएगी। हुक्स के बारे में। ठीक है, डेफिनेशन, प्रीफिक्स वर्ड यूज्ड इन शॉर्ट हैंड, शॉर्ट हैंड से जो अंग्रेजी शॉर्ट हैंड होती है, इंग्लिश शॉर्ट हैंड, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पर आपसे पूछी जाएंगी। कटिंग ऑफ स्ट्रोक्स बाय अदर स्ट्रोक्स। तो इस तरह से आप वीडियो को पॉज करके अपने पैसिफिक जो लैंग्वेज है आपकी, उसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके हर एक चीज़, हर एक सिलेबस आप अपना देख लीजिएगा। तो इस तरह से आपका दिया गया है। ठीक है, इस तरह से आपका सिलेबस होने वाला है। स्टेनोटाइपिस्ट और जो है स्टेनोग्राफर के लिए 150 नंबर का प्रश्न होगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए अगर ज़रा भी हेल्पफुल रहा होगा तो ये वीडियो को एक लाइक आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोज़ आपको रेगुलर देखने को मिलते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।